Hey fam, what's up? This is Archit and you're watching Aesthetically, the channel that adds banter to fitness. Today is 17th April और आप लोग बड़े ज़्यादा गुस्से में हो गए, कुछ लोग सरप्राइज़ भी हो गए एकदम से कि वीडियो आ गई। मैं नहीं बना रहा था यार, मतलब मन नहीं कर रहा था यार, डालने का भी मन नहीं कर रहा था, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, बट ये बहुत बड़ी चीज़ है और इस चीज़ के बारे में बड़ी वीडियो बनती हुई है। सो आज मैं आपके लिए ये फुल डे ईटिंग वीडियो फाइनली अब ले आया हूँ। एंड ये वीडियो मैंने जनवरी एंड फरवरी में ही शूट कर ली थी, ठीक है, बट डाली नहीं। फिर उसके बाद ये इतना सारा बड़ा सा पैंडमिक शुरू हो गया एंड फिर देखते हैं अब कब तक ख़त्म होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब यार मैं भी बोर हो रहा हूँ, कुछ करने को ही नहीं है सही में यार, बहुत ज़्यादा बोर हो गया। सो अब सोचा कि वीडियो ही डाल लेते हैं। आप लोग पहले देख लो पूरी फुल डे ईटिंग की वीडियो and then after that I'm gonna discuss everything with you कि क्या मैंने किया पूरे दिन में, क्योंकि मैंने वो वीडियो जो बनाई थी उसको मैंने एडिट वेडिट सब कुछ कर लिया था पहले ही। उसके अंदर मैंने अपने मील्स वगैरह और सब कुछ, मतलब जो वर्कआउट करता हूँ मैं, वो सब कुछ आपको दिखाया है, बट मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया सच। तो वो एक्सप्लेन करना मैंने सोचा कि मैं बाद में ही करूँगा, पहले आप पूरी वीडियो अच्छे से एक बार देख लो। सो लेट्स गो। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फुल डे ऑफ ईटिंग, एवरीथिंग अबाउट माई लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग अबाउट माई जिम। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। राइट नाउ द टाइम इज 9 AM। मैं उठा था अराउंड 7:45 8 AM। यूजुअली मैं इतना जल्दी उठता हूँ नहीं, मैं 9-10 बजे तक ही उठता हूँ, बट आज पता नहीं जाग जल्दी खुल गई। तो आई गॉट अप, I freshened up, and now it's time for my first meal. Actually, this is not my first meal. This is something that I have daily when I wake up before my actual meals. So let's go. तो वैसे actually ये meal लेने से पहले भी मैं एक important काम करता हूँ जो आप लोगों को भी शायद करना चाहिए, and मैं आपको दिखाता हूँ। Hello. हेलो, Good morning. गुड मॉर्निंग। जीते रहो, खुश रहो, खूब तरक्कियाँ करो, प्यारे प्यारे बच्चे बनो। Thank you. Okay, so what I was talking about is this. So here I have a bowl full of fruits. ये मुझे डेली खाने की आदत है एंड हमेशा डेली सेम फ्रूट्स नहीं होते हैं। सो टुडे वी हैव अंगूर, चेरीज़, ओ ये तो हार्ट वाली चेरीज़ हैं, देन कीवी, पपाया, some dragon fruit, yeah that's it. So daily ऐसी अलग अलग assorted fruits होते हैं. So this gives me a good head start for the day and I really enjoy eating fruits. And इसी का antioxidant nature और बढ़ाने के लिए I drink something. Wait, let me show you. It's this. Daily Greens. Guys, this is like tablets, effervescent tablets जो आप पानी में डालो तो डिज़ोल्व हो जाती हैं। एंड इसके अंदर आप देखो काफ़ी सारी वेजीज़ हैं, स्पिनच, केल, वीट ग्रास, मोरिंगा, स्पिरुलिना, एलोवेरा। सो दिस इज़ एक्चुअली रियली गुड, रियली गुड एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस अ लॉट। मतलब मैं दिन में 2 से 3 टैबलेट्स इसकी लेता हूँ। सो आई विल शो यू हाउ आई टेक दिस। तो ये डिज़ोल्व होने के बाद कुछ ऐसा लगता है एंड इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं और बेसिकली इसमें फ्रिज बन जाती है तो थोड़ा अच्छा लगता है पीने में भी। सो आई एम गोना स्टार्ट दिस मील फर्स्ट। टेस्टी है एंड फ्रूट्स खाने हैं, थोड़ी देर में दादी भी आ जाती है, उनसे थोड़ी चर्चा होती है शुरू। I'll see you in the next meal. So guys, अगर हम सप्लीमेंट्स की बात करें तो आई हैव वे प्रोटीन, आई हैव दिस ग्लाइकोजन लोडर एंड सम प्री वर्कआउट, BCAA, क्रिएटिन। मैं इनमें से कुछ भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ, ओनली क्रिएटिन, बिकॉज वो भी इसीलिए बिकॉज वो मैं काफ़ी टाइम से ले रहा हूँ, बट इनमें से कुछ भी मैं यूज़ नहीं करूँगा। Here I have some essential nutrients and some micro minerals as well,
एंड अ लॉट ऑफ एसेंशियल थिंग्स। एंड ये सब सप्लीमेंट्स नहीं हैं, ये सब चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। कुछ चीज़ें मैं डेली लेता हूँ, कुछ चीज़ें मैं ऑल्टरनेट डेज पे लेता हूँ, कुछ चीज़ें मैं कुछ दिन छोड़ के लेता हूँ। सो देर इज़ नथिंग फिक्स्ड हेयर। द फर्स्ट थिंग दैट आई यूज़ हेयर इज़ omega-3 फिश ऑयल। एंड ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा यार, दिस इज़ super important, super fundamental, so you have to use it. And next I have is collagen, and this is type 1 and 3. So this is really good for your skin, nail, tendons and ligaments, and if you already have some injury, then you can really use it. Next I have is NAC, that is N-acetylcysteine, and this really helps in removing the free radicals produced in your body, and this also helps in protecting your body from diseases and really good for your immune system, so you should use it. Next I have is L-tyrosine, and this is an amino acid which helps in mental alertness and also helps in increasing the levels of dopamine in your body. Next I have is 5-HTP. Guys, this is very important for me these days because this is actually a metabolite that helps in supporting a positive mood and also helps in promoting a good healthy sleep cycle. So this is very important for me these days. नेक्स्ट आई यूज़ ब्यूटीफुल स्किन फ्रॉम ऑर्गेनिक इंडिया बिकॉज गाइज मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है एंड जिस वजह से मुझे कभी भी एलर्जीज हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्रेकआउट्स एंड ब्लेमिशेस हो जाते हैं. सो दैट्स व्हाई आई यूज़ दिस हैज़ एक्चुअली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. नेक्स्ट इज गाइज स्पिरुलिना एंड दिस इज़ अ प्लांट बेस्ड प्रोटीन. इट्स फुल ऑफ vitamin A as well as it's full of antioxidants, and this is just like blue green algae, so it's actually very helpful. And like it says here, green superfood, so yeah, it is a superfood, and अगर आप लोगों को भी लेना है you can take it, it's very healthy. Next I have some digestive enzymes, some calcium, some joint support. इसके अंदर guys chondroitin and MSM and glucosamine है, so this is also very helpful. Next is vitamin D3 and some L-theanine. So out of these I'm going to tell you कि मैं कौन से यूज़ कर रहा हूँ. ओमेगा 3 ऑफ कोर्स बिकॉज ये बहुत ज़रूरी होता है, सो ये मैं कभी मिस नहीं करता हूँ. कोलाजन भी मैं आजकल ले रहा हूँ बिकॉज मेरे को लेग्स में इंजरी हुई थी एंड मेरी बैक में भी इंजरी थी, सो उसी के लिए मैं ये ले रहा हूँ. NAC भी मैं ले रहा हूँ बिकॉज ऑब्वियसली इम्यूनिटी के लिए यार करना पड़ता है. टायरोसिन मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ बहुत टाइम से. 5-HTP गाइज मैं डेली यूज़ कर रहा हूँ आजकल बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. आई नीड हेल्दी स्लीप साइकिल, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट. ब्यूटीफुल स्किन मैं आजकल यूज़ नहीं कर रहा हूँ. स्पिरुलिना मैं आजकल यूज़ नहीं कर रहा हूँ. डाइजेस्टिव एंजाइम्स मैं हफ्ते में 1 या 2 बार ही ले लेता हूँ. कैल्शियम आजकल मैं यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को दांतों में भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, सो माई डॉक्टर रिकमेंडेड मी टू टेक कैल्शियम. जॉइंट सपोर्ट मैं आजकल नहीं ले रहा हूँ. विटामिन D3 मैं ऑल्टरनेट डेज पे लेता हूँ रात को सोने से पहले, एंड L-theanine मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ. सो आई यूटिलाइज ऑल ऑफ दीज अकॉर्डिंग टू माई नीड. अगर मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है मैं लूँगा, नहीं है तो मैं नहीं लूँगा. कोई ऐसी बॉडी नहीं बन जाएगी इनको लेने से.
ये है कैमरा। अच्छा मेरे 6 अंडे उबाल देना। अच्छा 6 अंडा उबाल दूंगी। अच्छा ठीक है। पापा का भुर्जी बनेगा। पापा भुर्जी खाएंगे शायद, पता नहीं, पूछ लेना उनसे। 3 भुर्जी खाएंगे। 3 अंडों की भुर्जी पापा भी खाएंगे, बना देना फिर। ये है चिकन जो दीदी बनाती हैं स्पेशली, बढ़िया सा। ओ तेरी तो पापा सब खा गए यार। ये देखना एक बार दीदी, देखना कितना सा ये क्या है यार। अच्छा दीदी आप इसमें डालते क्या क्या हो वैसे? अदरक, प्याज, टमाटर, लहसुन और चिकन का मसाला, इसको देके बनाते। अच्छा कैसे बनाते हो, जल्दी से बता सकते हो? जल्दी से इसे मैंने प्याज काट के इसको भून के और मसाला पीस के और चिकन को ये करके कढ़ाई में भून के इसका बाद में सीटी लगाते। सीटी लगा देते हैं कितनी देर के लिए? तो 10-15 मिनट। 10-15 मिनट के लिए और बढ़िया चिकन बन जाता है। बढ़िया फिर धनिया वनिया डाल के ऊपर मस्त हाँ। खाना पड़ता। अभी तो चिकन बहुत कम बचा है, पता नहीं आज का मेरा कैसे होगा। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि मैं आपको बताता हूँ। 1 kg चिकन ब्रेस्ट होती है, 1/2 kg चिकन विंग्स होते हैं एंड 1/2 kg लेग पीस होते हैं, और थोड़ी सी कलेजी भी होती है। कलेजी अगर आपको पता हो, इट इज़ द लिवर मीट होता है वो, तो वो भी अच्छा लगता है, तो वो भी थोड़ा डल जाता है। बट अब ये पूरा ख़त्म हो चुका है, पापा ने खा लिया एकदम से, बताया भी नहीं। बट इसके अंदर ये एक पीस बचा है विंग का और थोड़े से मेरे को ब्रेस्ट पीस दिख रहे हैं। तो आज तो मैं चावल के साथ इसको ख़त्म कर दूंगा। ओके सो एरा हैव माई सेकेंड मील प्रिपेयर्ड। बेसिकली दिस इज़ वाइट बासमती राइस कुक्ड जीरा के साथ, एंड इसके साथ आई एम हैविंग चिकन ब्रेस्ट एंड उसी की थोड़ी सी ग्रेवी एंड धनिया काफ़ी सारा, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है धनिया। और चिकन मैं यूजुअली खाता हूँ अराउंड 150 to 200 ग्राम्स एंड राइस 200 to 250 ग्राम्स। तो चिकन आज थोड़ा सा कम था, सो मैंने राइस भी थोड़ा सा कम कर दिया, बिकॉज मुझे यू नो थोड़े से वो ग्रेवी वाली फीलिंग ज़्यादा अच्छी लगती है राइस के साथ। अगर हम टेस्ट के हिसाब से देखें ना, तो मुझे इस चिकन से बेटर कुछ नहीं लगता, बिकॉज पहली बात होम स्टाइल, हेल्दी, मस्त चटाकेदार। तो आई एन्जॉय माई मील्स यू नो, एंड मैं आप लोगों को भी यही कहता हूँ, बिकॉज अगर आप लोग अपने मील्स एन्जॉय नहीं कर रहे हो ना, तो उसको लंबे टाइम तक नहीं खा सकते। मैं कंपटीशन नहीं लड़ रहा हूँ कोई, एंड आई होप आप भी नहीं लड़ रहे हो। तो आप लोगों को ना अपनी डाइट इतनी स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन कैलोरीज, यू नीड टू फोकस ऑन योर प्रोटीन इनटेक। तो अभी मैं अपना ये मील ख़त्म करता हूँ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट मील। ओके सर, नाउ इट्स टाइम फॉर मील नंबर 3 एंड ये आई गेस सबसे छोटा मील होता है दिन का, बिकॉज इस टाइम पे मुझे ज़्यादा भूख नहीं लग रही होती है, बट देन अगेन मुझे कैलोरीज खानी होती है। सो ये मील मैं खाता हूँ, ऑलमोस्ट डेली ही खाता हूँ, बिकॉज ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिस इज़ वेरी हेल्दी एज वेल एंड ईजी टू मेक, और मतलब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो लेट्स गो। ओके सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। सो बेसिकली दिस इज़ ओवरनाइट ओट्स एंड इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने डाल रखी हैं। इसको एक्चुअली मैं एक दिन पहले बनाता हूँ, जब मैं सोने वाला होता हूँ उससे पहले मैं ये बना के रख देता हूँ फ्रिज में, और सुबह ये रेडी हो चुका होता है, फिर मैं इसको खाता हूँ। सो आई विल शो यू द रेसिपी नाउ।
मील को कंप्लीट करने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज डालता हूँ, थोड़े से हेज़लनट डालता हूँ एंड साथ में डालता हूँ हर्शीज़ सिरप. एंड नाउ इट्स टाइम टू ईट मदर. बहुत ही बढ़िया. Anyways, I'll catch up with you after I eat my meal. Eeny, meeny, miny, mo, catch her hoe right by her toe. So guys, इधर pre-workout निकल रहा है. This is the first thing, very important. Coconut water, full of potassium. This is the next thing, dark chocolate. मुझे ये पसंद है because this is actually really amazing. And now the most important pre-workout. Nope. This is guys Himalayan pink salt. सच बताऊँ तो मेरे पास प्री-वर्कआउट पड़ा है, मैं ये यूज़ कर सकता हूँ बट मैं नहीं करूँगा बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया कि मैं प्री-वर्कआउट यूज़ नहीं कर रहा. सो टुडे आई एम गोना टेल यू कि आप बिना प्री-वर्कआउट लिए सिर्फ नमक खा के और थोड़ा सा नारियल पानी पी के और थोड़ी सी चॉकलेट खा के कैसे अपना सबसे बेस्ट प्री-वर्कआउट बना सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गेटिंग सोडियम फ्रॉम सॉल्ट. हिमालयन पिंक सॉल्ट इज एक्चुअली रियली गुड बट ज़रूरी नहीं है कि आपको हिमालयन पिंक सॉल्ट लेनी है. आप कोई भी पिंक सॉल्ट ले सकते हो, आप नॉर्मल टेबल सॉल्ट भी ले सकते हो. But this is better, this is much pure, so I consume this. And the next thing along with sodium is potassium. And potassium भी एक important electrolyte होता है जो आपकी energy balance में help करता है. And for that I'm gonna take coconut water. Guys, coconut water के अंदर केले से ज़्यादा, Gatorade से ज़्यादा electrolytes होते हैं. And this is actually really amazing. मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है बिकॉज इससे एक्चुअली मैंने देखा है कि मेरे एंड्योरेंस लेवल भी बूस्ट होते हैं. सो amazing thing. Last but not the least, some dark chocolate. Dark chocolate जो होती है ना, this is something really good because इससे आपके नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल भी बूस्ट होते हैं. So this is amazing and ये मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं, कम ही खाऊंगा, लाइक इतना. ये पता नहीं कैसे टूटी आज बट दिस इज़ ऑल. ये 5 ग्राम का स्कूप है बट मैं 5 ग्राम सॉल्ट नहीं लेता हूँ, मैं 1 ग्राम लेता हूँ. 1 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा कभी कभार. एंड मैं आप लोगों को एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकता बिकॉज दिस इज़ समथिंग जिसका इफेक्ट आपको पता चलेगा हिट एंड ट्रायल के बाद. मतलब कि आपको छोटे अमाउंट से शुरू करना है एंड फिर धीरे धीरे करके अमाउंट बढ़ाना है जिससे आपको पता चलेगा आपकी सॉल्ट इनटेक कितनी होनी चाहिए बिफोर वर्कआउट. मैं लूँगा समथिंग अराउंड this much. This is almost 1.5 grams and this works like a charm for me. So okay, now comes time for intra workout and intra workout के लिए मेरे हिसाब से BCAAs वगैरह लेने का कोई फ़ायदा नहीं है. मैंने आपको दिखाया BCAA मेरे पास पड़ा है बट मैं वो नहीं लेता हूँ. इंस्टेड ऑफ दैट आई बिलीव कि कार्बोहाइड्रेट्स इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको वर्कआउट के टाइम पे लेनी चाहिए बिकॉज कार्ब्स हमें एनर्जी देते हैं. दैट इज़ ट्रू, ये एक फैक्ट है यार. एंड सिंपल कार्ब स्पेशली क्योंकि वो जल्दी ब्रेक डाउन होते हैं. एंड फॉर दैट माई फेवरेट ऑप्शन इज़ रियल फ्रूट जूस. एंड मेरे पास काफ़ी सारे अलग अलग फ्लेवर्स पड़े हैं. ओके, सो माई फेवरेट फ्लेवर्स, मतलब ये तो मेरा फेवरेट है यार, ये नया है मिक्स बेरीज, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड अमेजिंग. ऑरेंज भी बहुत ज़्यादा पसंद है. अल्फोंसो इसीलिए बिकॉज फ्रूटी वाला टेस्ट आता है, दादी को भी पसंद है तो ये उनके लिए भी चलता है. मसाला मिक्स फ्रूट, ये तो नया आया है यार, ये ट्राई करते हैं. नाइस यार. So this is almost like 500 ml, which is enough, more than enough, because इसके अंदर like 12 grams होती हैं carbs. हाँ, 12 grams होते हैं per 100 ml. So this is like 60 grams of carbs, simple carbs. So that's fine for me.
सो इधर मेरे पास हैं 6 अंडे, होल एग। सबसे बड़ी बात यह है मैं अपने योक्स वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं खाता हूँ बिकॉज प्रोटीन के अलावा जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे योक में होते हैं। सो आई ऑलवेज टेल एवरीवन कि योक ज़रूर खाओ, उसको बिल्कुल मत फेंको। एंड विद दैट आई एम गोना हैव 2 ऑफ दीज। वैसे मैं एक ही खाता हूँ बट आज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो आई एम गोना हैव 2 ऑफ दीज। सो कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स। ये जो ग्रीन चटनी है ये घर पे बनाई है, दीदी बनाती हैं। एंड दिस इज़ सुपर हेल्दी यू नो गाइस। इसके अंदर धनिया है, आंवला है, अदरक है, गार्लिक है एंड सो मैनी अदर थिंग्स। किसी को मैं बताऊंगा कि मेरे आज से 4 महीने पहले कितने बड़े बाल थे, मैं विश्वास करेगा कोई? लहराते थे पहले तो बाल। डोला बढ़िया है। सो गाइस फाइनली बाल कटवा लिए यार, बहुत बड़े लग रहे थे एंड स्पेशली जिम के बाद वापस आना है तो उसके बाद ऐसे और ऐसे खुल जाते हैं, ऐसे मशरूम स्टाइल से, बहुत गंदे लगते हैं। और अब थोड़ी बियर्ड भी सेट कर दी बढ़िया, और मतलब अच्छी लुक दे दी है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई। और गाइस अब मेरे को फिर से बहुत तेज़ भूख लगी है। सो इस टाइम पे मैंने बाहर से ग्रीन चिक चॉप, आप लोगों को पता होगा, वहाँ से मैंने मंगाया मस्त चिकन। सो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या है। उसके लिए पहले हम नीचे चलते हैं। 98 सुंदर पांडे ना, क्या नाम, क्या अमाउंट? चिकन 65, ये बहुत टेस्टी लगता है मुझे। एंड ऑल्सो मलाई टिक्का। एंड मैं भी एक ही खाऊंगा, मोस्ट प्रॉब्ली ये खाऊंगा। एंड अगर रात को भूख लगी तो ये भी खाऊंगा। दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक एंड बहुत टेस्टी है यार ये, मतलब मुझे ये इसलिए पसंद है बिकॉज ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को बताया कि मैं घर का बना चिकन खाता हूँ, तो अब वो भी मुझे आदत लग चुकी है खाने की। सो ये थोड़ा अलग टेस्ट होता है तो अच्छा लगता है, और कभी कभार ही खाता हूँ, ऐसा नहीं है डेली खाता हूँ। तो अब हम अपने मील्स के बारे में बात करते हैं। डू आई फॉलो दिस पैटर्न ऑफ मील्स एवरी डे? Hell no. But this is the perfect version of the diet that I eat. यार मैं ना देखो मील्स को रिप्लेस और रीअरेंज करता हूँ अकॉर्डिंग टू हाउ आई फील, लाइक हाउ फुल आई एम, मुझे कितनी भूख लग रही है, या आज शायद कम लग रही है, या आज शायद ज़्यादा लग रही है।
कुछ टेस्ट का अगर वेरिएशन चाहिए हो, मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि एक चीज़ जो है ना उसके ऊपर मत अटके रहो, अपनी डाइट के अंदर वेरिएशंस लाओ ताकि आप लोगों को भी थोड़ा मज़ा आए। अब यही खाना है पूरी ज़िंदगी, मैं सच बोल रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी यही खाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं खाना, तो इसी को बदल बदल के खाते रहो। अच्छा, मैं एक चीज़ भूल गया, मैं मील्स से भी पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, आई मीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। मतलब ये तो ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मतलब सब लोगों को जानना है, सबको जानना है कि कौन सा, कहाँ से और कब। अब मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है। सप्लीमेंट्स कहाँ से बढ़िया मिलेगा, कौन सा लेना है, कब लेना है, बस। मतलब ये ऐसी चीज़ है, ये लोगों के चरित्र में आजकल कि बॉडी बिल्डिंग शुरू करी नहीं, कुछ पता नहीं, बारबेल के बारे में नहीं पता क्या होती है कुछ, मतलब ये बेसिक चीज़ें नहीं पता, बट वे प्रोटीन ज़रूर पता है। और इट्स लाइक कि ये एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं। जो लोग बिगिनर्स होते हैं ना, उन लोगों की बॉडी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है न्यूट्रिएंट्स की एज़ कम्पेयर टू दोज हु आर एक्सपीरियंस्ड। तो वो लोग कम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कम फैट्स, इन सब में अपना गुजारा कर सकते हैं, ठीक है, एंड करना भी चाहिए। बिकॉज स्टार्टिंग में अगर आप ज़्यादा चीज़ों की आदत लगा लोगे तो आगे जाके क्या कर लोगे भाई, मैं तो ये कहता हूँ। तो बिगिनर्स वगैरह जो होते हैं ना आजकल, उन लोग यंगस्टर्स स्पेशली मेरी एज से थोड़े से ही नीचे, उन लोगों को सबको चाहिए भाई सबसे बढ़िया सप्लीमेंट बताओ भाई। अगर मोटे हैं तो भाई फैट कटर बता दे भाई, बस यही बता दे, तू जान ले ले, तू सब ले ले, तू पैसा ले ले, तू सब ले ले, बस तू फैट कटर बता दे। और अगर गेन करना है तो भैया मास गेनर बताओ यार, दूध में डाल के मस्त सुबह सुबह पीऊँगा। मतलब क्या है यार, कुछ तो सोचो यार, मतलब धज्जियाँ उड़ा दी हैं यार फिटनेस की। तो सप्लीमेंट्स के बारे में तभी मैं बोलना चाहता था कि मैं इस वीडियो के अंदर एक भी सप्लीमेंट यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ एक कर रहा हूँ, क्रिएटिन। वो भी इसीलिए बिकॉज वो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था, एंड अभी तो लॉकडाउन चल रहा है ना, मैंने क्रिएटिन बंद कर दिया। मुझे याद भी नहीं है लास्ट टाइम मैंने क्रिएटिन कब बंद किया था, मैं इतने टाइम से ले रहा था। अब ये लोगों का भी सवाल होता है कि भाई क्रिएटिन साइकिल करनी चाहिए या नहीं, तो यार डिपेंड्स, सीरियसली डिपेंड्स कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। मैं सच में हमेशा यही चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ यूज़ करनी है तो अपने हिसाब से यूज़ करो भाई। हाउ आर यू फीलिंग, मतलब आपने अगर वे प्रोटीन का 2 स्कूप लिए, आपको डाइजेशन नहीं हुई, तो भाई आप 1 स्कूप लो। इसका मतलब ये नहीं है वे प्रोटीन गलत है, मतलब आप गलत तरीके से ले रहे हो। तो मैं यही बोलता हूँ कि क्रिएटिन वो उन लोगों को साइकिल ऑफ करना चाहिए जिन लोगों को यार जैसे लगता नहीं है। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनको क्रिएटिन लगता ही नहीं, वो लेते ही नहीं है। मतलब भतेरी लोडिंग कर ली, 5-5, 6-6 स्कूप ले लिए दिन के, बट तब भी क्रिएटिन का फ़र्क नहीं आया। तो अब ये वही चीज़ है कि आप लोगों को देखना है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, आपको उस हिसाब से लेना है। तो मैं भी उस टाइम पे सिर्फ क्रिएटिन यूज़ कर रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं। मैंने आपको दिखाया ना वीडियो के अंदर, आपने मेरे मील्स भी देख लिए होंगे। वो मील्स काफ़ी न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं, बहुत माइक्रो एंड मैक्रो। मुझे ज़्यादा और चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट मैंने आप लोगों को जो स्पेशली वो टैबलेट्स दिखाई थी। काफ़ी लोगों की ना यार कुछ अलग ही टाइप की मेंटालिटी होती है, तो क्या ही बोलें। तो ना वो जो गोलियां हैं ना, गोलियां ही बोलूँगा मैं, गोलियां जो है ना भाई, वो मैं इसीलिए लेता हूँ क्योंकि देखो हर एक बॉडी बिल्डर, अब मैं बॉडी बिल्डर ही बोल रहा हूँ, याद रखना, हर एक बॉडी बिल्डर को सिर्फ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की नहीं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। कुछ को अपनी हेल्थ के लिए, कुछ को अपनी हेल्थ फंक्शंस के लिए, कुछ को कुछ रिकवरी के लिए, मतलब बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ों के लिए होती है। एंड मेनली ये चीज़ इसीलिए यूज़ करते हैं लोग बिकॉज अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फूड से लेने की कोशिश करो, जैसे आप प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स तो फूड से ले लेते हो, बट अगर आप अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फूड सोर्सेज से लेने की कोशिश करो तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है इस चीज़ का कि आपको कितना खाना खाना पड़ेगा सिर्फ उस एक गोली के न्यूट्रिएंट कंटेंट को कंपेयर करने के लिए। तो इसीलिए वो मैं यूज़ करता हूँ। तो वो तो बहुत ही बेसिक टुच्ची चीज़ है, वो तो ऐसी चीज़ है जो कभी कभार डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं डेफिशिएंसी के टाइम पे। उन चीज़ों को तो हल्के में ही लो यार, वो कुछ मतलब ऐसी नहीं है कि वो लोगे तो बॉडी बन जाएगी, वो बिल्कुल अलग है। तभी मैं कहता हूँ कि वो सप्लीमेंट्स भी नहीं है, वो सिर्फ मैं कहूँगा आपकी हेल्थ और आपके लाइफस्टाइल को अच्छा रखने के लिए, और आपको अगर कोई इंजरीज़ है या फिर अगर आपकी कोई हेल्थ कंडीशन है तो उसको ठीक रखने के लिए ही यूज़ करो। और एक चीज़ समझ लो कि भाई सप्लीमेंट से बॉडी नहीं बनेगी, ये चीज़ मैंने टेस्ट कर ली यार, तभी बता रहा हूँ। स्टार्टिंग टाइम में मैंने दुनिया भर के सारे, मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलता हूँ, मैं अभी ज़्यादा सप्लीमेंट नहीं लेता ना, लेकिन ऐसा कोई प्री वर्कआउट नहीं है, ऐसा कोई BCAA तो मतलब पड़े ही रहते थे, और ऐसा कोई वे प्रोटीन और मास गेनर भी नहीं है जो मैंने ना लिया हो। लिटरली मैंने हर चीज़ ट्राई कर ली थी। मेरे घर पे जब डब्बे इतने भरे भरे ऊपर तक से पड़े मिलते थे ना, मेरी दादी उठा के बाहर पार्क में फेंकती थी, तो ये लेगा तो तेरे बच्चे नहीं होंगे। मतलब
बहुत सीन थे, लेकिन मैंने सब चीज़ें ट्राई कर ली और उसके बाद ही बोल रहा हूँ कि भाई इससे आपकी बॉडी नहीं बनेगी, मतलब बनेगी बट इस मेंटालिटी से नहीं बनेगी कि ये लेने से बनेगी, समझो, है ना। तो हमेशा अपनी डाइट को प्राइमरी रखो, हमेशा अपनी डाइट के ऊपर फोकस रखो, हमेशा कोशिश करो कि आपके प्रोटीन्स, आपके अमीनो एसिड, ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट से ही मिल जाएं, बिकॉज यही चीज़ें जो ज़रूरी हैं यार। जो प्री वर्कआउट्स वगैरह और ये ज़्यादा चीज़ें होती हैं मैं नहीं लेता, अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ऐसे ही लेना शुरू कर दिया, ऐसे ही मज़े में, कोई फोकस नहीं, कुछ ऐसी नहीं, बस मज़े में, लेकिन मैं नहीं लेता। एंड इसका रीज़न यही है बिकॉज इन सारी चीज़ों का बेनिफिट, सबसे ज़्यादा बेनिफिट सिर्फ प्रो बॉडी बिल्डर्स उठा सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की ट्रेनिंग भी उतनी विगरस होती है, उन लोगों की डाइट भी उतनी स्ट्रिक्ट होती है, तो इसीलिए वो इस चीज़ का फ़ायदा ज़्यादा उठा सकते हैं, हम नहीं। एक चीज़ मैं आप लोगों से और बहुत बढ़िया चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, ये रियलाइजेशन चेक है मेरे लिए, था मतलब बहुत 1-2 साल पहले ही हो गया था, जब स्टार्टिंग में मेरे को भी शौक चला था ना कि अब इसमें ही फिटनेस में कुछ अपना मस्त प्रोफेशन बनाना है, तो मैंने सोचा था यार कि मैं भी अपनी सप्लीमेंट कंपनी खोलूँगा एक दिन, यार कितना पैसा छापते हैं। आज के टाइम में मैं दूर तक नहीं सोचता कि मुझे एक अपनी सप्लीमेंट ब्रांड खोलनी है। वो मेंटालिटी रखना कि भाई सप्लीमेंट्स लेने ज़रूरी हैं, यही निकाल देना। पहले मैं सोचता था यार कि ये शायद चीज़ें ज़रूरी हैं, मैं भी सोचता, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिगिनर था ना जब, मैं भी सोचता था कि ज़रूरी हैं, लेकिन फिर धीरे करके मैंने बंद कर दी। मैंने पता चल गया यार नहीं, कुछ फ़ायदा ही नहीं लग रहा था, मतलब 19-20 वाली फ़र्क थी बस, और कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और आज के टाइम में मेरे को लगता है कि क्या वेस्ट है यार ये, मतलब वे प्रोटीन भी मैं कैजुअली यूज़ करता हूँ, साल में 1 या 2 बारी। सप्लीमेंट्स के ऊपर से दिमाग हटा दो, डाइट के ऊपर दिमाग डालो, देख लो पक्का बॉडी बनेगी, मैं बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। बिकॉज जिस वेट से मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी ना, मैं आपको गारंटी दे के बोल सकता हूँ उस वेट से आपको ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे। मेरे से भारी डंबल था जिम में उस टाइम पर, तो खैर वो दूर की बात है। मैं सिर्फ एक बंदे को जानता हूँ, मतलब आज के टाइम में इतनी बड़ी कम्युनिटी में मैं लिटरली सिर्फ एक बंदे को पर्सनली जानता हूँ जिसका वेट मेरे बराबर, मेरे से भी ज़्यादा था, थोड़ा सा मेरे बराबर था, लेकिन उसने अपनी जर्नी भी शुरू कर दी, तो मिलवाऊँगा एक दिन। एनीवेज, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, बहुत बारी बोल चुका हूँ, आप थक चुके होगे, अब शायद स्किप करने का मन कर रहा होगा, कर भी दो, बट फिर से बोल रहा हूँ, सप्लीमेंट्स के ऊपर से दिमाग हटा दो प्लीज़। अच्छा, तो अब हम ज़रा अपने मील्स के ऊपर आते हैं। तो मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं फ्रूट्स खाता हूँ एंड साथ में अपनी वो फ्रेश ड्रिंक पीता हूँ। वो फ्रेश ड्रिंक बेसिकली कुछ नहीं, उसके अंदर अलग अलग ग्रीन वेजीज एंड अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट टाइप चीज़ें होती हैं। मतलब यार वही है, अपना लाइफस्टाइल और हेल्थ वाली चीज़ है, आपको लेने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ वो लोगों को लेने की ज़रूरत है जिनको उस चीज़ का शौक है यार, और इससे आपकी बॉडी नहीं बनेगी तो उसको इग्नोर कर दो। हाँ, फ्रूट्स खाना ज़रूरी है, फ्रूट्स से आपको काफ़ी सारे अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ईजिली मिल जाते हैं, तो फ्रूट्स खाना ज़रूरी है। तो ये तो बस मतलब समझ लो वार्म अप मील था, है ना। तो अब अपने फर्स्ट मील पे आते हैं, जो ऑलमोस्ट सबसे बड़ा मील है दिन का ना, तो वो है अपना शेक। तो अब अपने शेक के ऊपर मैं अगर आपको बताऊं ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब में जब मैं आया था स्टार्टिंग वीडियोस में, मतलब जब मैंने 6-7 वीडियोस डाली थी, तभी मैंने आपको एक शेक की वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बहुत कुछ चीज़ें डाली थी, मतलब इतनी सारी चीज़ें डाली थी कि भाई इतना हाई कैलोरी, इतना थिक शेक की हजम ही ना हो। बट आदत लग चुकी थी ना पीने की, तो इसीलिए हो गई थी मेरे को, मतलब हजम हो जाता था, पहले नहीं होता था स्टार्टिंग में, और आदत लगानी होती है, तो आदत लग गई थी, तो फिर डाइजेशन भी सही हो गई, साथ में थोड़ा एड करा था कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने, तो उसके साथ साथ हो गई थी। तो शेक तो यार मतलब मैं तब से ही मतलब पीता आ रहा हूँ, और अभी करंट टाइम पे मैं नहीं पी रहा, मतलब शायद अभी मैंने लिटरली कुछ 3-4 हफ्ते पहले, मतलब जब से शुरू हुआ है लॉकडाउन, तब से मैंने शेक भी बंद कर दिया यार, क्योंकि थोड़ा सा ना हैवी ज़्यादा ही लगने लग जाता था, घर पे बैठे रहो ऐसे स्लॉथ की तरह। शेक बंद ही कर दिया मैंने अभी फ़िलहाल थोड़े टाइम के लिए, बट यूजुअली मैं हमेशा शेक पीता हूँ, क्योंकि शेक सबसे ईजी वे है आपको कैलोरीज ऐड करने का। आप कुछ भी डाल सकते हो, कितना भी डाल सकते हो, बस आपको हल्का सा दूध और पानी जो भी आप यूज़ करना चाहो वो मॉडरेट करके आप बढ़िया सा शेक बना सकते हो। तो शेक एक प्रिलिमिनरी चीज़ है, मतलब कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फंडामेंटल। मतलब अगर आप एक एक्टोमॉर्फ हो तो आपके लिए शेक बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि आप लोगों की ऑब्वियसली एपेटाइट अच्छी नहीं होगी, तो एपेटाइट बिल्डअप करने के लिए ओवर टाइम उसको आप बिल्डअप कर सकते हो। एपेटाइट एकदम से कभी नहीं बढ़ती है, वो तभी बढ़ती है जब आप ऑब्वियसली बहुत लंबे टाइम के लिए कैलोरिक सरप्लस में रहो, तो आपकी बॉडी एडजस्ट करना शुरू कर देती है। ये एक और भी रीज़न होता है एक्टोमॉर्फ्स का, स्टमक छोटा होता है, मेरा स्टमक छोटा है, तो इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। मतलब ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एपेटाइट के ऊपर रोल प्ले करती हैं, तो एपेटाइट आप ओवर टाइम ही बिल्ड कर सकते हो, है ना।
तो एक्टोमॉर्फ्स जो होते हैं उन लोगों को शेक पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेक आप एक तो बहुत इजीली कंज्यूम कर सकते हो, आप पीनट बटर, दूध, नट्स, कोई भी ऐसी चीज़ एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हो उसके अंदर जो कैलोरीज बूस्ट कर दे। तो शेक इज़ अ रियली गुड थिंग। आई वुड ऑब्वियसली सजेस्ट कि अगर आप एक एक्टोमॉर्फ हो, अगर आप एक स्ट्रिक्ट एक्टोमॉर्फ हो तो 2 भी पियो, मतलब 2 भी। मेरे को तो याद है यार, 2 3 शेक पीता था। तो अगर आप एक स्ट्रिक्ट एक्टोमॉर्फ हो यार तो पीना पड़ेगा, चाहे उल्टी कर दो, 1 या 2 बार ही करोगे, उससे ज़्यादा नहीं करोगे, आदत लग ही जाएगी। देख लेना, ये ऐसी चीज़ होती है जैसे कहते हैं ना लीप ऑफ फेथ, एक बारी ले लिया ना तो पता चल गया। तो बस समझ लो, एक बारी आदत लगा लो शेक पीने की, मैक्सिमम 14-15 दिन की बात है, अपने आप पता चल जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता था कि शेक के अंदर मैं क्रश्ड ओट्स यूज़ करता हूँ। मैं नॉर्मल ओट्स, जो ओल्ड फैशन ओट्स यूजुअली मैं यूज़ करता हूँ अपने ओट मील वाली रेसिपी के अंदर, वो नहीं यूज़ करता। मैं क्रश्ड ओट्स यूज़ करता हूँ, वो इसलिए बिकॉज जब दूध में आप ये मिक्स करते हो ना तो इससे मिक्सेबिलिटी अच्छी हो जाती है उसकी, है ना, तो ईजिली पिया जाता है। रोल्ड ओट्स जो होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट भी होते हैं, तो वो अच्छे से क्रश नहीं होते हैं, तो मैं ये यूज़ करता हूँ। ये क्रश्ड ओट्स नॉर्मल क्वेकर ओट्स जो आते हैं वही हैं। 80 to 90% ऑफ टाइम मैं शेक मॉर्निंग में पीता हूँ, लेकिन कभी कभार मतलब जैसे 2-3 हफ्ते में एक बार ही हो जाता है कि लगता है कि यार थोड़ा ज़्यादा रात को खा के सोया था, हैवी फीलिंग आ रही है, तो सुबह शेक में नहीं पीता हूँ। तब मैं या तो कम क्वांटिटी में पी लेता हूँ या फिर वर्कआउट के बाद पी लेता हूँ। मतलब वो है ना, मैं आपको बताया, रीअरेंज करके अपने हिसाब से। आपको मैं सच एक चीज़ बता रहा हूँ, कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है किसी भी मील का। ये एक बात आप समझ लोगे ना अगर, तो आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगी। क्योंकि ना आप अगर पानी भी पीते हो ना तो उसको भी मतलब पचने में टाइम लगता है। तो रिस्पेक्ट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। आप अगर कोई मील कहते हैं ना, हम प्री वर्कआउट मील बढ़िया सा अपने खा के जाओ तो एनर्जी आएगी, भाई आप खाओगे, वो आपके पेट में जाएगा, फिर ब्रेक डाउन होएगा, फिर उसके अंदर से न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट होकर ब्लड में जाएंगे, फिर अलग अलग जगह पे जाएंगे। तो आपको उस प्रोसेस को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है भाई। तो हमेशा ये चीज़ समझ लो कि कभी कभार लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर देते ना कि अरे यार प्री वर्कआउट मील थोड़ा सा लेट हो गया, 15 मिनट पहले ले लेता तो हो जाता, तो वो मील ही कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। वो मत करो, आप अपना मील ज़रूर लो, चाहे मतलब ये चीज़ समझ लो, बस मैं जो समझा रहा हूँ ये बहुत ही बढ़िया नुस्खा है कि मील्स के टाइमिंग के ऊपर ध्यान देना बंद कर दो। आप लोग अपने बस मील्स ले लो, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यार। और ये चीज़ आप रियलाइज़ करोगे ओवर टाइम, जैसे जैसे आप लोग अपने खुद के जर्नी में आगे निकलोगे ना, तो एक्सपीरियंस के साथ साथ सीखोगे। और ये मैं एक्सपीरियंस से ही बोल रहा हूँ, ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं पढ़ा मैंने। ओके, सो जो नेक्स्ट सेकंड मील होता है, ये यूजुअली मेरा चिकन राइस, जैसे मैंने इसमें खाया, वो कभी कभार होता है। मतलब कभी चिकन राइस, कभी राजमा चावल बने होते हैं, कभी छोले चावल, कुछ भी, मतलब ज़रूरी नहीं है चिकन ही। हाँ, चिकन मैं खाता हूँ, ऑलमोस्ट डेली खाता हूँ। कभी चावल के साथ खा लिया, कभी अगर चावल के साथ कुछ और छोले वगैरह खा लिए। घर का भी खाना खाना ज़रूरी है यार। बहुत ही गलत सोच है यार कि घर का खाना नहीं खाना चाहिए। घर का खाना खाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कभी राजमा चावल खा लिए, कभी छोले चावल खा लिए, कभी सांभर चावल खा लिए, कुछ भी ऐसा खा लिया। तो चिकन भी साथ में कभी कभार अलग से ले लिया, कभी थोड़ा सा ले लिया, ऐसे ही कर करके अलग अलग भर भर के खाते हैं भाई, कुछ फिक्स नहीं है यार। देखो, आप लोग कह रहे होगे भाई अभी कितना ओपनली, कितना कैजुअल में बोल रहा है, ऐसा शायद क्यों, मतलब क्यों बोल रहा हूँ मैं यार। देखो, मैं एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्टोमॉर्फ हूँ, मतलब प्योर ब्रीड हूँ एक्टोमॉर्फ की, कि मेरे को तो वैसे भी कुछ लगता ही नहीं है। मैं तो वैसे भी कभी भी कुछ भी खाऊं मुझे नहीं लगेगा। मेरी डाइजेशन और मेरी मेटाबॉलिज्म ऐसे इतनी तेज है कि फट से पच जाता है सब कुछ। लेकिन यार ये चीज़ याद रखना, क्योंकि मैंने बोला था कि कुछ भी चीज़, कोई भी मील कभी भी आप लो तो हमेशा ये सोच के लो कि हाउ आर यू फीलिंग, मतलब आप लोगों को कैसा लग रहा है, आपको क्या वो मील लेना चाहिए। ज़बरदस्ती वाला मील मत लो, ये चीज़ ऐसी है जो लंबे टाइम के लिए चलेगी यार। तो ज़बरदस्ती वाली चीज़ तो कब तक कर लोगे, तो हमेशा एडजस्ट कर करके चलो। अच्छा, जो अगला मील है भाई, ये है अपना सबसे बढ़िया डिलीशियस वाला ओवरनाइट कुक्ड ओट्स। एंड ये तो अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, आपने देखा होगा मैं इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट डेली डालता हूँ, क्योंकि मैं डेली खाता हूँ। एंड ये भी फिक्स नहीं है। और बताओ, मतलब यार आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे शायद, बट ट्राई टू फॉलो अप। ये भी फिक्स नहीं है, मतलब मील फिक्स है, बट जैसे ओट्स की जगह कभी ग्रेनोला डाल दिए, कभी चोकोफिल्स, कभी चोकोस, कुछ भी डाल दिया यार, अलग अलग टाइप की चीज़ें डाल ली। एंड कुछ अलग ऊपर ऐड कर दिया, कुछ अपना मन का कुछ अलग से ऐड, पीनट बटर डाल लिया अगर डालने का मन किया, तो ऐसी यार अलग, बट मील यही है। तो टाइमिंग इसकी भी अलग, कभी बार बिल्कुल लेट नाइट जब मन करता है तब खाता हूँ मैं। ये ओवरनाइट कुक ओट्स ऐसे होते हैं कि आपने रात को बना के रख देना, अगले दिन आप कभी भी खा सकते हो, तो बहुत बढ़िया चीज़ है ये।
तो ये आप बना के ज़रूर रखा करो, ये एक दिन पहले बना के रख दो ना, तो अगले दिन अगर आपका कोई भी मील मिस होना तो आप ये तब खा सकते हो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा और आप रिग्रेट भी नहीं करोगे। तो ये भी आपको भाई ने बढ़िया चीज़ बता दी है वैसे। अच्छा, तो अब हम आते हैं अपने प्री वर्कआउट मील पे। मैंने आपको प्री वर्कआउट मील तो कुछ दिखाया ही नहीं भाई, मैंने आपको सिर्फ दिखाया कि मैं प्री वर्कआउट में क्या वो नारियल पीता हूँ और थोड़ा सा नमक खा लेता हूँ। तो यार प्री वर्कआउट में ना यूजुअली होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं चीट करता हूँ। मतलब मेरे को सबसे बढ़िया लगता है तो बर्गर्स खा लो 2-3 या डोमिनोज का मार्गरेटा खा लो। इसको खाने के बाद ना मतलब वर्कआउट करने में बड़ा मज़ा आता है यार, पता नहीं क्यों, आप लोगों को भी ज़रूर आता ही होगा। मे बी बिकॉज सोडियम लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो पंच आता है। और मुझे सलामी बहुत पसंद है यार, तो मैं चीज़ सलामी सैंडविच बना के खा देता हूँ, वो भी बहुत मज़ेदार है। तो अगेन ये मील तो वैसे ही कोई फिक्स नहीं है यार, ये तो ऐसी चीज़ है जो मतलब कभी बार तो नहीं भी खाता, और खाता हूँ तो फिर बाहर से ही मंगा के खाता हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा कुछ खाना है तो यू कैन ईट ब्रेड सैंडविच, कोई भी मतलब पीनट बटर लगा के। एंड ऑल्सो यू कैन, अगर आप पीनट बटर यूज़ नहीं करना चाहते आप ऑब्वियसली अंडे भी यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ एग वाइट्स इफ़ यू वांट, बट योक यूज़ करना ज़रूरी होता है यार। मान लो यार योक के अंदर अगर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो ले लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा फैट ही तो मिल रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद हम जाते हैं अपना वर्कआउट करने आराम से। मेरा वर्कआउट करने कोई फिक्स टाइम नहीं है, मतलब शाम को 6:30-7 के बाद कभी भी, और मैक्सिमम 8:30 या इन मोस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो 9, ठीक है। तो उस टाइम तक फिर मैं अपना वर्कआउट करता हूँ। फिर वर्कआउट करके आके घर आके मैं अपने मस्त अंडे खाता हूँ। अंडे मैंने आपको बताया था दिन में ही, मतलब मैं उबाल लेता हूँ, उबाल के रख देता हूँ, बस गर्म करके काट के अपना मस्त घर की होममेड चटनी डाल के पूरा ऊपर डाल के मस्त खा लेता हूँ। और एग्स के साथ साथ ही मतलब एग्स से ना थोड़ा ड्राई वाली फीलिंग आती है तो मैं साथ में थोड़ा सा ग्रीक योगर्ट खा लेता हूँ। और ज़रूरी नहीं है आपको ग्रीक योगर्ट खाओ, आपको तो ज़रूरी है ही नहीं, आप अंडे भी खा लो तो बहुत है, ठीक है। तो ग्रीक योगर्ट मैं सिर्फ इसलिए खाता हूँ क्योंकि वो चॉइस है और वो ऐसी चीज़ है जो ऑप्शनल है, तो मत भी खाओ तो चलेगा। हाँ, बट आप लोग यार देखो दही ज़रूर खाया करो, बिकॉज दही ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये चीज़ काफ़ी लोग नज़रअंदाज कर देते होंगे शायद, तो अगर आप लोग मतलब खाते हो तो बहुत बढ़िया, बट जो लोग नहीं भी खाते हो उनको बोल रहा हूँ कि खाओ यार, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, इट्स अ रियली गुड थिंग। ओके, सो इसके बाद आता है अपना लास्ट मील, और इसको मैं कहता हूँ कुछ भी मील या फिर कुछ भी नहीं मील। मतलब ऐसा ही कि कुछ भी नहीं, कभी मैं कुछ भी नहीं खाता, पेट भरा हुआ ऑलरेडी इतना खा लिया, या कुछ भी मील मतलब कुछ भी पड़ा हो, कुछ भी खा लिया, नमकीन पड़े हो कभी नमकीन खा लिया, कुछ भी। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि घर पे कुछ बना पड़ा होता है ना एक्स्ट्रा, अगर जो पड़ा होता है तो फिर वो यही होता है कि बॉडी बिल्डर है घर में, वो खा लेगा तो वही वाली चीज़ चलती है यहाँ पर भी, कोई अलग नहीं है। बट हाँ, मैंने आपको ये चीज़ ज़रूर दिखाई थी कि मैं साथ में ना मतलब अपने नट्स रखता हूँ। मैंने आपको वो दिखाया था जो येलो सा मैंने वो कंटेनर भरा था, उसके अंदर मैंने वॉलनट्स, आलमंड्स, कैशूज़ और थोड़ी बेरीज वगैरह डाल के रख दिया था, और वो मैं अपने बेड के पीछे रख देता हूँ और ऐसे ही मुँह मारता रहता हूँ उसमें कभी कभार। तो यही होता है कि एक हेल्दी चीज़ है, हेल्दी स्नैक है, कभी भूख लग जाए, कुछ भी हल्की सी भूख लग जाए तो यही खा लेता हूँ, तो ठीक लगता है थोड़ा। तो ये मेरे सारे मील्स थे। एंड जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं ऐसा डेली पैटर्न बिल्कुल फॉलो करता ही नहीं हूँ यार, ये सबसे परफेक्ट वर्जन है जो मैंने आपको बताया था। तो जिस इंसान को भी मतलब ऐसी डाइट फॉलो करनी है वो कर सकता है, दिस इज़ रियली गुड। इसमें आपको ऑलमोस्ट सब कुछ मिल रहा है। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी ज़रूर कि मैंने आपको ना बताया कि भाई कितनी कैलोरीज है, ना बताया कितना प्रोटीन, कितना कार्ब, कितना फैट। ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं खुद ही ये चीज़ कैलकुलेट नहीं करता, मुझे घंटा नहीं पता भाई मैं कितना प्रोटीन लेता हूँ। इतना पता है कि जितना भी ले रहा हूँ उतना बहुत है। और बाकी अगर आप लोगों को फिर भी कैलोरीज जाननी है तो यार बहुत ही इजी चीज़ है, आपको सारे मील्स पता है, सारी चीज़ें पता क्या डल रही हैं, गूगल पे सर्च करो और क्या सब पता चल जाएगा। अच्छा, अब मुझे ना एक चीज़ तो पक्का पता है जो होगी, जो कमेंट सेक्शन में लोग पक्का बोलेंगे, पक्का 100% बोलेंगे, देखना कि इतनी एक्सपेंसिव, इतना है ये सब कुछ आप खाते हो, ये कुछ सस्ती चीज़ें तो है नहीं। और मैं मानता हूँ नहीं है, इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको लगेगा कि क्यों खाए भाई हम इतनी महंगी चीज़ें, इसका कुछ सस्ता ऑल्टरनेटिव होगा। तो यार देखो, मैं आप लोगों को एक चीज़ साफ बोलता हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है यार लोग क्या बोलते हैं, आप बोलो, पहली बात तो यही। और दूसरी चीज़ ये कि भाई आपको पता है फूड क्वालिटी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस के बराबर होती है। अब अगर कुछ खाना आप खा रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपको कुछ हो गया तो आपकी हेल्थ का बिल कितना बड़ा आएगा आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। बाबा सोच के खाया करो जो खाते हो। आज के टाइम में अब आप जिस देश में रह रहे हो और जिस टाइम में रह रहे हो, आपको पता है कितने लोग रहते हैं, तो कितनी नीड्स है, मतलब
तो सबको अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं मिल सकता। अब जिसको अच्छी क्वालिटी का खाना लेना है, दे हैव टू स्पेंड सम गुड बक्स ऑन इट। आपने यूट्यूब पे जरूर बथेरी डाइट्स देखी होंगी यार, चीप से चीप, और 1000 रुपए में भी जरूर देखी होगी। मेरे ख्याल तो उससे भी कम में पक्का देख लोगे आज के टाइम में आपने। इसका मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि काफी लोग ये चीप डाइट्स वगैरह इसीलिए सिर्फ दो रीजन की वजह से बनाते हैं। मैं आपको 2 रीजन बता रहा हूँ। एक तो ये ऑब्वियसली काफी लोग देखेंगे तो व्यूज इकट्ठे होंगे, और दूसरा रीजन है कि मतलब झूठ बोलना है इंटेंशनली। उनको भी पता है यार इतनी सस्ती डाइट तो नहीं होती ना यार, कैसे होती है, पॉसिबल ही नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं क्या करूँ यार, मैं इतना सच बोलता हूँ कि लोग मुझसे उतनी नफरत करते हैं। क्योंकि देखो लोगों को चाहिए आसान, और आसान होता है भाई झूठ, होता है ना, झूठ आसान होता है ना। तो इसी चीज़ को पता नहीं कितना गलत वे में लोग मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। बहुत गलत चीज़ है यार ये तो। अब कितने लोग इसके ऊपर वीडियो बना के छोड़ चुके हैं, अब क्या ही कर सकते हैं यार, कुछ नहीं कर सकते है ना। जिस इंसान को जो इंटेंशन है जिस इंसान का, वो रहेगा, आप नहीं बदल सकते। तो यार अगर मैं अच्छा पैसा कमाता हूँ, अपनी नीड्स पूरी कर सकता हूँ, तो मैं अपनी डाइट के ऊपर खर्चा नहीं कर सकता क्या? कर सकता हूँ। और मैं जो बंदा ऐसा हूँ कि मानता हूँ कि भाई अपनी हेल्थ के ऊपर सबसे पहले ध्यान दो यार, वो प्रायोरिटी है। लंबी लाइफ तभी चलेगी जब अपनी हेल्थ सही रहेगी। तो इसीलिए अब मैं आप लोगों को बस यही बोलूँगा कि समझो, अगर ज़रूरी नहीं है आप लोगों को भी यही सारी चीज़ें ले रही हैं, सबके चीप ऑल्टरनेटिव्स भी ज़रूर होंगे मार्केट में, और ज़रूर होंगे, पक्का होंगे यार। तो आप लोग अगर आप वो यूज़ करना चाहो तो करो, आप लोगों को ये यूज़ करना, आप ये यूज़ करो। मैंने बस बता दिया अपना। देखो मेरा काम है कि बताना कि मैं क्या करता हूँ। अब इसमें आप लोगों का रोल यही है कि हाउ आर यू गोना टेक दिस, आर यू गोना लर्न फ्रॉम दिस, और आर यू गोना क्रिटिसाइज इट। तो गाइज मैंने इतना सब कुछ बोल दिया आज, तो मतलब मज़ा आ गया, दिल खोल के थोड़ी बात करी तो अच्छा लगा। और अब मैं ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। बट वीडियो एंड करने से पहले लास्ट एक छोटी सी बात मैं ज़रा इस टॉपिक के ऊपर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं यार। मैं बोलना चाहता था एक बार एंड में कि ठीक है यार बोल देता हूँ साम्स के रिगार्डिंग, कि काफ़ी लोग कह रहे हैं भाई अब साम्स ले रहे थे हम और ये सब कुछ शुरू हो गया तो अब हम क्या करें। तो भाई सारे लोग जो ये सुन रहे हैं, जितने भी लोग जो साम्स ले रहे थे, बंद कर दो। अभी कुछ फ़ायदा नहीं है यार, अभी कुछ पता ही नहीं है कब तक ये लॉकडाउन। रैशनल इंसान की तरह सोचो तो 3rd में इज़ नॉट द एंड, ठीक है, अभी चलेगा लॉकडाउन लंबा। तो अभी जितने लोग साम्स ले रहे हो सब बंद कर दो। और दूसरी चीज़ यार मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ पर्सनली मुझे साम्स के रिगार्डिंग मैसेज करना बंद कर दो, बंद कर दो, प्लीज़ बंद कर दो। मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता यार कि ऐसे मैं पढ़ रहा हूँ मैसेज और रिप्लाई नहीं करता, ये मुझे बहुत बुरा लगता है अंदर से ही। और ये इसलिए यार क्योंकि साम्स के रिगार्डिंग इतने क्वेश्चन, और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं यार, मतलब प्लीज़ यार बंद कर दो। मैं सिर्फ साम्स के बारे में इसलिए आपको बताया, मैंने एक्सपीरियंस बताया, मैंने आपको कभी कुछ सिखाया नहीं, मैंने बोला लो नहीं, मैंने सिर्फ बताया मेरा एक्सपीरियंस। क्योंकि अगर मेरी वजह से किसी को कुछ हो गया यार तो खुद मैं रिग्रेट करूँगा ही, ऑब्वियसली यार ह्यूमन हूँ, ह्यूमन इमोशंस हैं। तो मैं पर्सनली किसी को भी साम्स रिकमेंड नहीं कर रहा, ना कभी करूँगा। सो एनीवेज गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये वीडियो। मैंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, एंड अब धीरे धीरे करके आपको ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। एंड मैंने आप लोगों को सीक्वेंस तो पहले ही बता दिया था इंस्टाग्राम में। नेक्स्ट वीडियो कौन सी थी हमारी नेक्स्ट वीडियो? हाँ, जो मेरा होम जिम इक्विपमेंट मैंने ले लिया था, ये मैंने लॉकडाउन से 2 दिन पहले ही मतलब चुस्त चालाकी करके एकदम से मंगा लिया था। जलंधर से आया था यार, तो बहुत बीटी हुई थी लेकिन आ गया। तो इसके ऊपर बहुत रिक्वेस्ट थी कि भाई एक कोई भी आप वर्कआउट, तो मैं सोच रहा था कि मैं बैक और अपना बाइसेप भी थोड़ी सी ट्रेन कर लूँगा, तो वो आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर, मशीन के ऊपर, क्योंकि वो ही ऐसी 2 मसल ग्रुप्स हैं, और चेस्ट जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अच्छे से अब दिखाऊंगा अपना वर्कआउट, और अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो बताना, फिर मैं और भी दिखाऊंगा। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं मिलता हूँ। एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़ लाइक दिस, देन मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट रियली हेल्प्स मी। एंड ऑल्सो आप लोग अगर चाहते हो कि मेरी कोई भी वीडियो आए आप लोग मिस ना करो, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है ना यार, उसको प्रेस कर दो। सो सबसे पहले वीडियो साथ में देखेंगे हम। ऑल्सो अगर ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक का बटन नीचे प्रेस कर दो। नाउ आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन कीप इट इजी।